अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं करैक्टरिस्टिक्स की तरफ। तो सबसे पहले तो ये जो स्केलर प्रोडक्ट है ये कम्यूटेटिव है। कम्यूटेटिव जैसे आपने वेक्टर एडिशन में देखा था कि वो कम्यूटेटिव है, यानी आपको ऑर्डर से फ़र्क नहीं पड़ता, आप ए में बी ऐड करें या बी में ए ऐड करें। इसी तरीके से आप ए में बी को मल्टीप्लाई करें या बी में ए को मल्टीप्लाई करें, स्केलर प्रोडक्ट के केस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि अब मैंने लिखा हुआ है ए डॉट बी इज़ इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अगर मैं बी और ए की जगह बदल दूँ और अब मेरे पास हो जाए बी ए कॉस थीटा, तो इट विल बिकम बी डॉट ए, और ये ए डॉट बी के बराबर है। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कम्यूटेटिव। इन केस ऑफ पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स, ये देखें मैंने आपके सामने दो वेक्टर्स लिए हुए ए और बी, ये पैरेलल है। पैरेलल कैसे पता चला? दे हैव एन एंगल ऑफ थीटा 0 डिग्रीज। और इसी तरीके से दो एंटी पैरेलल हैं जिनमें 180 का है एंगल। तो अब अगर मैं ए डॉट बी लेती हूँ तो मेरे पास ए बी कॉस थीटा आएगा। कॉस थीटा जो है वो 0 डिग्री के बराबर है, तो दिस विल बी ए बी। इसी तरीके से एंटी पैरेलल के केस में 180 है तो माइनस ए बी आएगा। तो मैं इसको ऑन द होल लिख सकती हूँ कि ए डॉट बी विल बी इक्वल टू प्लस माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, और या सिंपल मॉड में ए बी। किस केस में? फॉर पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स। तो ये हमें बताता है कि फॉर पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स जो डॉट प्रोडक्ट होती है इट इज़ द मैक्सिमम, इट गिव्स द आंसर मैक्सिमम। और कैसे? कि इट इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ द वेक्टर। अच्छा, नाउ इन केस ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स यू हैव टू वेक्टर्स ए एंड बी दैट आर मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज विद वन एंड अदर। दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पे खड़े हैं। अब जब इनका हम ए डॉट बी लेते हैं तो दिस इज़ ए बी कॉस 90। कॉस 90 आपको देता है 0। तो इन केस ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स आपको 0 रिजल्ट मिलता है, और ये 0 स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा जी, अब अगर हमारे पास दो इक्वल वेक्टर्स हों, या इसको हम सेल्फ प्रोडक्ट भी इसी तरीके से होती है। इक्वल वेक्टर का क्या मतलब है? कि दो वेक्टर हैं, दोनों की मैग्नीट्यूड भी सेम है, दोनों की डायरेक्शन भी सेम है। तो डायरेक्शन सेम का मतलब है थीटा 0 है, और मैग्नीट्यूड का मतलब है ए इज़ इक्वल टू बी है। तो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें या ए की सेल्फ प्रोडक्ट ले लें तो हमारे पास क्या आएगा? ए डॉट बी विल बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अब हम कह रहे हैं थीटा तो 0 है और ए बी के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं ए डॉट बी इज़ इक्वल टू ए डॉट ए इज़ इक्वल टू ए कॉस 0 विच इज़ ए स्क्वायर। तो सेल्फ प्रोडक्ट हमें मैग्नीट्यूड का स्क्वायर दे देता है, या इक्वल वेक्टर्स भी हमें मैग्नीट्यूड का स्क्वायर देंगे। अब यूनिट वेक्टर्स की फॉर्म में बात कर लेते हैं। हमारे पास स्पेस में जब हम ड्रॉ करते हैं किसी वेक्टर को तो वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस में होता है। एक्स एक्सिस के लिए हम यूनिट वेक्टर यूज़ करते हैं आई हेड का, वाई के लिए जे हेड का, और जेड के लिए के हेड का। तो अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हों, यानी एक्स एक्सिस में ए और बी हैं, दोनों का यूनिट वेक्टर आई हेड आएगा, तो इसके लिए जब मैं आई डॉट आई लूँगी तो दैट विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज़ 1, एंड बिकॉज ये आ गया कॉस थीटा। और उसके बाद क्योंकि ये दोनों सेम डायरेक्शन में है तो थीटा इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है 1 आ गया। इसी तरीके से अगर यही वेक्टर्स वाई डायरेक्शन में ओरिएंटेड होते तो हम लेते जे डॉट जे। जे डॉट जे में दिस इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द जे वेक्टर, दिस इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द जे वेक्टर 1 1, बिकॉज दीज आर यूनिट वेक्टर्स। और आपने डेफिनेशन में पढ़ा था कि यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होती है। और साथ में आ गया कॉस 0 1। इसी तरीके से अगर के डॉट जेड डायरेक्शन में होते तो के डॉट के भी 1 आता। तो सिंपली याद रखने के लिए आप याद रखें कि व्हेन एवर यू टेक द डॉट प्रोडक्ट ऑफ आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के, तो आपको 1 मिलेगा रिजल्ट। अब अगर यही वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर ले रहे हैं, आप इनको पैरेलल नहीं ले रहे, तो फिर क्या होगा? म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब है कि आई और जे भी 90 पे हैं, जे और के भी 90 पे है, के और आई भी 90 पे है। तो अब आप देखें आई डॉट जे लें आप, तो आई की मैग्नीट्यूड 1, जे की मैग्नीट्यूड 1 और कॉस थीटा, और थीटा एंगल क्या बन रहा है? 90 डिग्रीज़। तो देखें आई डॉट जे का आपके पास कॉस 90 की वजह से आंसर आ गया 0। इसी तरीके से जब हम जे डॉट के लेते हैं तो इट ऑल्सो गिव्स अस मैग्नीट्यूड 1 कॉस 90 डिग्रीज विच इज़ 0। इसी तरीके से के डॉट आई भी 0 देगा। तो हम याद रखने की इसमें बात क्या है कि आई डॉट जे इज़ इक्वल टू जे डॉट के इज़ इक्वल टू के डॉट आई इज़ इक्वल टू 0। और अगर सेम वेक्टर से होगा तो 1, किसी और वेक्टर से होगा तो 0। अब हम इस डॉट प्रोडक्ट को इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी देख लेते हैं।
रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं? जब हम किसी वेक्टर को उसके एक्स वाई और जेड कंपोनेंट की फॉर्म में लिख देते हैं। अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं ए और बी, ए वेक्टर को हमने लिखा ए एक्स आई हैट प्लस ए वाई जे हैट प्लस ए जेड के हैट, और बी वेक्टर को हमने लिखा बी एक्स आई हैट प्लस बी वाई जे हैट प्लस बी जेड के हैट। नाउ द डॉट प्रोडक्ट विल गिव अस, हम ए एक्स ए वाई ए जेड को डॉट लेंगे इसकी बी एक्स बी वाई और बी जेड के साथ, और फिर हम देखेंगे कि क्या होता है। तो अब देखें जी, आई डॉट आई विल गिव मी 1, तो ए एक्स बी एक्स साथ में आ गया। अब अगर ए एक्स और बी वाई को करूँ तो आई डॉट जे ज़ीरो दे देंगे, ए एक्स और बी जेड को करूँ तो आई डॉट के ज़ीरो दे देगा। तो मैंने ज़ीरो वाले फैक्टर्स लिखे ही नहीं है, मैंने सिर्फ वो लिखे हैं जिनका रिज़ल्ट 1 आएगा। तो ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई प्लस ए वाई बी वाई जे डॉट जे प्लस ए जेड बी जेड के डॉट के, इन सब का जवाब आएगा 1। तो हम लिखेंगे ए डॉट बी इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। तो ये हमारे पास एक डॉट प्रोडक्ट आ गई रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में।